Good morning, all of you. Today, I will discuss before you the silent features of the Indian Constitution. Silent features of the Indian Constitution. India got freedom on 15 August 1947. The Constituent Assembly, which was constituted in 1946, the Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, and it came into the force on 26 January 1950. So this day is called the historical day in the history of India, because the Constitution of India was come into force in 1950, 26 January 1950. Today, I will discuss the salient features of the Indian Constitution. There is some salient features of the Indian Constitution which are as under. First one is lengthiest constitution in the world. Lengthiest constitution in the world. बृहत्तम संविधान, बृहत्तम संविधान, विशालतम संविधान। पहला भारतीय संविधान की पहली विशेषता है लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विशालतम संविधान। दूसरी प्रमुख विशेषता है इस्टेब्लिशमेंट of the sovereign socialist secular and secular democratic and republic state, इसको हिंदी में कहा जाता है संप्रभु या संपूर्ण बहुत संपन्न कहा जाएगा। संपूर्ण बहुत संपन्न, बहुत संपन्न
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र की स्थापना। तो संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। तथा तीसरी विशेषता इसमें है, तीसरी विशेषता है संसदीय ढंग की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। संसदीय ढंग की सरकार, संसदीय ढंग की सरकार। चौथा है establishment of fundamental rights, establishment of fundamental rights। मौलिक अधिकारों की स्थापना, अर्थात मौलिक अधिकार। अगला है, पांचवा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अगला है, पांचवा पॉइंट है, छठवां पॉइंट है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार कराना, वयस्क मताधिकार, मताधिकार बढ़ाना। एडल्ट सफरेज। सातवां है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य।
कर्तव्य। 8वां है कठोर ब्लेड टू rigidity and flexibility. Means कठोर तथा लचीलापन का मिश्रण। तथा लचीलापन का सम्मिश्रण। कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण। 9वां है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान। लिखित संविधान। 10वां है टेंथ नंबर है इमरजेंसी प्रोविजन। 10th है आपका 10वां जो है इसमें बताया गया है 10th में कि भारतीय संविधान में लिखित के साथ साथ जो है इसमें इकहरी नागरिकता यूनिटेरी सिटीजनशिप इकहरी नागरिकता और इसके बाद 11वां है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संरचना की स्थापना। अगला है इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन निपटना। तो these are the some silent features of the Indian Constitution। ये हमारे भारतीय संविधान का कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।
जो कि इस प्रकार दिए गए। फर्स्ट वन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। Indian Constitution is the lengthiest constitution in the world because the Indian Constitution is written and to avoid ambiguity, it has become the lengthiest constitution of the world. In American Constitution originally consists 7 articles. In Australian Constitution consists 128 articles, and Canadian Constitution consists 148 articles. And Indian Constitution, originally in Indian Constitution consists 395 articles and divided into 22 parts and 8 schedules. But even today, the Constitution, there is 395 articles. And the some articles are added in Indian Constitution, which has become more than 460 articles. But even today we can see 460 articles, and it is divided into 25 parts, and it has become the 12 schedules. But even today in Constitution there is 395 articles and 12 schedules, and it is divided into 22 parts. आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के द्वारा इसमें 12 शेड्यूल्स हो गए इसमें, जबकि अनुच्छेदों की संख्या आज भी 395 ही है। जो कुछ क्लास सब क्लास जोड़े गए उसके माध्यम से कहा जाता है कि 460 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं, यह 25 भागों में व्यक्त हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद तथा यह 22 भागों में व्यक्त है, और शेड्यूल्स की संख्या संशोधन करके बढ़ाया गया है, इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो हमारा संविधान जो है एक विशेष संविधान है। भाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सवाल उठता है कि हमारा संविधान इतना विशाल क्यों हो गया? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी देशों से अनुभव प्राप्त किया था, और विश्व के सभी देशों में संविधान के निर्माण में व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज गेट द एक्सपीरियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से यह जाना कि भारतीय संविधान यह जाना कि भारतीय संविधान में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी उसको भविष्य में कैसे दूर किया जाए। उससे अनुभव प्राप्त करके कुछ ऐसे प्रोविजंस जो थे उनको लिखा गया, जिससे कि भारतीय संविधान में भविष्य में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो।
and I want to conclude the lecture, and tomorrow I will take next lecture.